अब तक आपने देखा। बड़े ठाकुर की तरह बड़ा आदमी, इज्जतदार आदमी बनना चाहते थे हम। चाहे कि तुम उनको अपना आदर्श मानती हो, इज्जत करती हो उनकी। प्यार कहा आपने, आप अब भी प्यार करते हैं उससे, पर उसने आपसे वफादारी कहाँ निभाई? आपको छोड़कर भाग गई थी लाखन ठाकुर के साथ। यही साड़ी पहन के तुम हमारे घर में दुल्हन बन के आओगी। अब देखिए आगे। आंखें बंद करो अपनी। बंद। अब आंखें खोलो। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं।
अब बोलो, क्या सोच रही थी? आज इस एक पल में आपने हमको दुनिया भर की खुशियां दी। काश ये पल यहीं पर थम जाता। पर पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर है मन में कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाएगा। आप फिर से नाराज हो जाएंगे हमसे। आपका गुस्सा फिर लौट आएगा। संभालो क्या? हम सो गए थे, उसने हमको बाहर निकाल दिया। तुम बहुत अच्छी हो पूनम। शांत हो जाओ, सो जाओ। पूनम तुम बहुत अच्छी हो। लाखन ठाकुर, वो हम आ गया ना मन का चोर बाहर। आ गया तुम्हारा प्यार हमारे बीच में। आप हमको गलत समझ रहे हैं। हम लाखन ठाकुर, आप गलत समझ रहे हैं। अगर प्रियम की जगह कोई और भी होता तो इंसानियत के नाते हम उसकी भी मदद करते। फिर झूठ। उसको गिरता हुआ देखकर कहा नहीं गया ना, दौड़ के भाग गई उसके पास, अकेले छोड़ के हमको। प्यार को इंसानियत का नाम देके बेवकूफ बना रही हो तुम। तुम्हारा नाम लेते हुए सोया है वो, और अब तुम भी उसी के पास। लाखन ठाकुर, लाखन ठाकुर रुक जाइए प्लीज। प्लीज दरवाजा खोलिए प्लीज। हमें समझाने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। लाखन ठाकुर प्लीज दरवाजा खोलिए। एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को ज़मीन जो इश्क अच्छा वही जिसको नहीं मंजिलें
हमने प्रियम के कमरे में शराब पीने का नाटक लाखन ठाकुर का बर्ताव समझने के लिए किया था, ताकि हम इस घर को उसका बेटा लौटा सके। आज हम आपके प्यार की इंतहा को समझे हैं लाखन ठाकुर। ये जाने हैं कि जब गुस्सा आपके दिमाग पर हावी होता है आप अपना संयम खो देते हैं, लेकिन जिस दिन आपका ये गुस्सा खत्म होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब उसके लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर जाएंगे। दुल्हन कमरे के बाहर का सो रही है, हैं? इसको कष्ट में देख कर ना पता नहीं हमको इतना सुकून कैसे मिलता है। नहीं नहीं, इतना सुनहरा मौका हम हाथ से कैसे जाने? हैं रेखा देव, उठिए दुल्हनिया, सुबह हो गई। देखा नहीं होगा आपने। उठिए उठिए उठिए। ये सब नौटंकी जो है ना अपने पास रखो। ऐसा कौन सा कांड कर दिया जो लाखन ने कमरे से बाहर निकाल दिया? कुछ नहीं। मम्मी जी, तो का बाहर सोकर हमारा खानदान का नाम रोशन कर रही थी। मम्मी जी, अब दर्द हो रहा है। वो तो शुक्र है कि हमारा नजर पहले पड़ गया तुम पर। किसी और ने देख लिया होता तो हमारा बेटा को ही दोष देता कि नहीं? हैं? क्या हो रहा है बेटा, हम तो समझा रहे थे दुल्हनिया को। है ना? समझाना? तुमको पड़ेगा। देखो, जैसे हर बात को दोहरा के हमको गुस्सा आता है ना, उससे कहीं ज्यादा गुस्सा हमको झूठ सुन के आता है। झूठ? हम कौन सा झूठ बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, बोलो ना दुल्हन, बोलो। सब बुझ रहे हैं, पहले भी मना किए हैं कि इनसे दूर रहो, तंग मत करो इनको। लगता है ना कि हमारा बात तुम्हारे दिमाग में ठीक से घुस नहीं रहा। तो अब से जरा ध्यान से। आज के बाद हमारा नजर तुम्हारे ऊपर रहेगा। तंग मत करना ही।
तुम खड़ी होके बात क्या सुन रही? भीतर जाओ। जाओ। अब तुम भी जाओ। जाते हैं। नहीं, हम सोचे थे कि अब आ ही गए हैं तो नाश्ता में क्या पसंद करोगे खाना वो पूछ ले। हम भी सटिया गए हैं। देखा, हमको तो पता ही तुमको क्या पसंद है। जाते हैं, बनाते हैं। हवेली की तिजोरी की चाबियां जो है ना, वो हासिल करना आसान है? और हमारे बेटे की दिमाग की चाबियां वो मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हमारा पसंदीदा रंग लाल हो गया। 10 साल से यहाँ बसाया है तुमको। सुबह से लेके शाम तक धूप के नीचे खड़े रहते थे। कभी तुम्हारे स्कूल के गेट के सामने तो कभी बड़ी हवेली के सामने। हमारे लिए हमारे जीवन में सिर्फ तुम थी। क्या लगता है कल रात के बाद हमारा दिल पिघल गया? हमने तुमको माफ कर दिया? नहीं, और पहले भी कहें, आज के बाद अपना काम खुद कर लेंगे, और नहीं तो अम्मा है, ठीक है? ऐसी बात है तो आपने मम्मी जी को हमें मारने से क्यों रोका? काहे कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ हमारा हक, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा गम, तुम्हारा सुख दुख, तुम्हारा दर्द, ये सब हमारा है। और हमारे अलावा इस पे किसी का कोई हक नहीं है।
हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहते? कभी हमसे तो कभी घर वालों से नाराजगी जताते रहते।